लेकिन क्या 8 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे दिया। हर जिले का एक प्रोडक्ट आज देख रहे होंगे देश के अंदर छाया हुआ है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश आज पूर्णिमा है। आज कई जगहों पर पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। सायंकाल रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अलग अलग उत्सव उससे पहले संपन्न हो चुके होंगे। अभी गणपति महोत्सव हुआ, उसी बीच में बारह फुआद भी आया। कहीं कोई दंगा हुआ क्या? कहीं कोई गुंडागर्दी हुई क्या? आज लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, गढ़मुक्तेश्वर में और भी अन्य महत्वपूर्ण तीर्थों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति आराम से अपनी श्रद्धा के अनुरूप जा रहा है। उसको पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार वहां पे सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन क्या 8 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी। क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी। और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की, कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। आप अनुमान करिए, जनवरी में हमने प्रारंभ की स्कीम, अब तक 70,000 से अधिक युवा इस स्कीम के अंदर आच्छादित हो चुका है। वो ले चुका है लोन, काम अपना शुरू कर दिया है। हर वर्ष 1 लाख युवा को हम इस स्कीम के साथ जोड़ने वाले हैं। इतने बड़े पैमाने पर
आ रहे हैं। इसके बाद जब वह अपना मूलधन देगा, वापस कर देगा बैंक को, क्योंकि ब्याज तो सरकार देगी, गारंटी भी सरकार दे रही है, तो मूलधन का जो शेष राशि जब वो वापस कर देगा तो अगली बार उसको फिर अपने उद्यम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए लोन चाहिए होगा। 7.5 लाख तक का फिर ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त हम लोन देंगे। तीसरे चरण में 10 लाख तक देंगे। ये सभी प्रक्रियाएं सरकार के युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने वाली है, और परिणाम है वह युवा भी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लग करके उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। आज इसीलिए आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे दिया। हर जिले का एक प्रोडक्ट आज देख रहे होंगे देश के अंदर छाया हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे पहला भी किया और सबसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम आज देश के अंदर छा गई है। परंपरागत हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।